अजमेर में बीती रात दर्दनाक हादसा हुआ। वहां पर ट्रेलर और गैस टैंकर में जोरदार भिड़ंत हो गई। इसके बाद दोनों ही गाड़ियों में आग लग गई। फिर तो आसपास के कुछ मकान भी इसकी जद में आ गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक ट्रेलर और गैस टैंकर में जोरदार टक्कर हुई तो दोनों गाड़ियां शोलों में तब्दील हो गईं। अजमेर में हुई हादसे में तबाही का ये अंत नहीं था। टक्कर के बाद गैस टैंकर में जोरदार धमाका हुआ। फिर मिनट भर के अंदर पूरा इलाका सुलग उठा। आग की चपेटें दूर दूर से देखी गईं। धमाके के बाद आग काफी तेजी से फैली और आसपास के घरों तक पहुंच गई। तस्वीरें देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस आग की चपेट में करीब 15 मकान आए। सभी मकानों को नुकसान पहुंचा। ट्रेलर और गैस टैंकर में टक्कर के बाद आग लगी और इस आग में 3 जिंदगियां खत्म हो गई। तीनों की झुलसकर जान चली गई। कई लोग जख्मी भी हो गए। हादसे के बाद हाहाकार मच गई। आग लगने से इस रास्ते पर ट्रैफिक बंद हो गया। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम, एसपी और तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यतीन पीपावद, अजमेर आज तक। अब अगली खबर असम के जोरहाट से। वहां पर भी भीषण आग से बड़ी तबाही हुई है। चौक बाजार में कल देर शाम को हादसा हुआ। अग्निकांड से शहर में अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त कारोबारी अपनी दुकानों को बंद करके घरों के लिए निकल चुके थे। बाजार में भीड़ नहीं थी। यही राहत की बात है। और इस पूरे मामले में दमकल विभाग की लापरवाही भी सामने आई। करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद भी दमकल की महज 2 गाड़ियां पहुंची। इस हादसे में भारी तबाही हुई है। अब अगली खबर हरियाणा के भिवानी से, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहां पर कल पुलिस को जली हुई बोलेरो मिली, जिसमें 2 लाशें थी। लाशों की जैसी जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। जांच के दौरान सामने आया कि लाशें 2 मुस्लिम युवकों की है, जो राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। उनके परिजनों ने हत्या का आरोप बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं पर लगाया है। राजस्थान के भरतपुर से अपहरण और हरियाणा के भिवानी से हैवानियत, कड़ियां जुड़ने के बाद संगीन वारदात का खुलासा हो रहा है। भिवानी के लोहारू इलाके में पूरी तरह जल चुकी बोलेरो गाड़ी में 2 जली लाशें मिली तो हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। जांच शुरू हुई। काफी देर तक साफ ही नहीं कि मरने वाला कौन है और ये हत्या है या हादसा। लेकिन तभी राजस्थान के भरतपुर के गोपालगढ़ से खबर आई कि वहां से 2 मुस्लिम युवक लापता थे। इस संबंध में 15 फरवरी को एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उसके मुताबिक दोनों मुस्लिम युवक जुनैद और अंसारी बोलेरो से किसी काम से गए थे। तभी बजरंग दल के अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और मोनू नाम के कार्यकर्ताओं ने जुनैद और अंसारी को अगवा कर लिया। अब उन जुनैद और अंसारी की पूरी तरह जल चुकी लाश बरामद हुई है। वैसे फॉरेंसिक पुष्टि बाकी है। बताया जा रहा है कि मामला गौ तस्करी से जुड़ा है। मरे ही नहीं जनाब, इनको गाड़ी के अंदर बंद करके मार दिया गया। जिंदों में आग लगा दी गई। इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी इन लोगों ने। नासिर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जुनैद के खिलाफ 5 प्रकरण गौ तस्करी के पूर्व में दर्ज। नासिर और जुनैद की हत्या के आरोपों में से एक मोनू गौरक्षक दल का सदस्य बताया जा रहा है, लेकिन वो खुद को बेगुनाह बता रहा है। उसका दावा है कि 14 से 15 फरवरी की रात वो गुरुग्राम के होटल में था। इस हैवानियत पर ओवैसी ने पुलिस और बजरंग दल पर सवाल उठाए हैं। भरतपुर से सुरेश फौजदार, भिवानी से जगवीर घनघस और दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ अरविंद ओझा, आज तक। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के साथ मुंबई में कुछ फैंस से मारपीट। मामला 15 फरवरी की रात का है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। एक आरोपी लड़की का नाम सपना गिल बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पृथ्वी शॉ अपने दोस्तों के साथ सांता क्रूज स्थित एक होटल में पार्टी करने के लिए पहुंचे थे। आरोपों के मुताबिक सेल्फी देने से मना करने पर लड़के गुस्सा हो गए अपने दोस्तों के साथ होटल के बाहर। फिर उन्होंने पृथ्वी शॉ पर हमला किया। गिरफ्तार लड़की को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। खबरें सुपरफास्ट में। अब अगली खबर बीबीसी से जुड़ी हुई है। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग का सर्वे पूरा हो गया। जानकारी के मुताबिक ये सर्वे 58 घंटे तक चला। इस मैराथन पड़ताल के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने आर्थिक लेन देन से जुड़े हुए आंकड़े जुटाए, कुछ डिजिटल और कुछ पेपर डेटा इकट्ठा किया। तमाम कागजातों के साथ आयकर अधिकारी रात को दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों से निकल गए।
माना जा रहा है कि आयकर अधिकारी आज आधिकारिक जानकारी दे सकते हैं। बीबीसी ने सर्वे खत्म होने के बाद अपना बयान जारी किया और कहा कि आयकर विभाग की जांच में पूरा सहयोग करते रहेंगे। उम्मीद जताई है कि जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। बीबीसी ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताते हुए कहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी देखरेख हमारी प्राथमिकता होगी। बीबीसी के मुताबिक अब कामकाज सामान्य हो गया, बिना डर या पक्षपात के अपना काम जारी रखेंगे। अब बात अडानी मामले की। इस केस में आज का दिन सियासी हलचल से भरा हुआ रहने वाला है, क्योंकि इस मामले में आज कांग्रेस फिर से अभियान तेज करने वाली है। पार्टी ने आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेपीसी गठन की मांग को लेकर अपना प्रदर्शन आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इसे और तेज करेगी पार्टी आज देश भर के 23 शहरों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। अदालत ने पिछली सुनवाई में कमेटी बनाने का सुझाव दिया था। माना जा रहा है कि केंद्र कमेटी के सदस्यों के नाम कोर्ट को बता सकती है। अब अगली खबर बागेश्वर धाम की, जहां पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया। इस पर अपनी राय भी रखी। अपने सुरीले अंदाज में मनोज तिवारी ने सनातन पर गाने भी गाए और बागेश्वर धाम की महिमा का बखान भी किया। हिंदू राष्ट्र वाले भजन को सुनकर श्रद्धालु जमकर झूमे भी। सबसे बड़ा सवाल जो बार बार उठ रहा है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना। महाराज जी तो कह ही रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, संकल्प उन्होंने ले लिया हिंदू राष्ट्र का। आपको क्या लगता है, हो पाएगा ये? देखिए, इस देश के करोड़ों संतों ने, महात्माओं ने, राष्ट्र प्रेमियों ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना की है और हम भी इस बात को मानते हैं कि भारत मूलतः हिंदू राष्ट्र है। 1947 में भारत बटा तो जो दूसरे देश इस हमारे हिस्से से गए वो इस्लामिक स्तर पे गए। उसके करीब 30 साल बाद हमारे संविधान में एक सेकुलर शब्द जोड़ा गया। तो हम संविधान का सम्मान करते हैं। कोई भी ये ना समझे कि संविधान से अलग कुछ होगा। जो भी होगा संवैधानिक तरीके से होगा। हमारी कल्पना है, आगे क्या होगा देखते हैं। वैसे तो कह रहे हैं कि आप लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं कि जब ये सेकुलर देश है। देखिए, ओवैसी जी कई बार ना अज्ञानता की बातें करने लगते हैं। उनको पता नहीं है 124 संशोधन हो चुके हैं। तो जो संविधान के संशोधन होता है वो देश के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा जिस पक्ष में होती है वैसे संविधान का संशोधन होता है। अब वो वैसे जी ऐसा सोचते हैं कि लगता है पहली बार संशोधन होगा। जिस दिन भी हो, जब भी हो, हमारी भी कल्पना है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहना चाहिए। संशोधन होगा, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, बिना संशोधन के तो हो नहीं सकता। ये लाठी डंडे से थोड़ी होता है। इसलिए अगर कोई संत ऐसी बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत उद्वेलित होने की बात नहीं है। मदनी कहते हैं जितना मोदी का देश उतना उनका देश, ओम और अल्लाह एक हैं। इसमें कहाँ दो राय है? इसमें कहाँ दो राय है? हम तो यही कह रहे हैं कि भाई बाकी पंथ का हम सम्मान करते हैं। हिंदुत्व ही है जो दूसरे पंथों का भी सम्मान करता है। खबरें सुपरफास्ट में। अब अगली खबर बेंगलुरु से, जहां पर आरटीआई कार्यकर्ता पर हमला हो गया। बताया जा रहा है कि आरटीआई कार्यकर्ता उमाशंकर उर्फ गांधी पर कन्नड़ समर्थन कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। पहले तो प्रदर्शनकारियों ने उनके मुंह पर कालिक पोंछे, फिर जमीन पर गिराकर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश के खरगोन में विकास यात्रा के दौरान पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार घोड़े पर सवार होकर गांव में पहुंचे, लेकिन वहां पर उनके स्वागत में आतिशबाजी का जबरदस्त इंतजाम था। इसी से उनका घोड़ा बिदक गया। घोड़े के बिदकते ही वहां पर खलबले मच गए। हालांकि पूर्व मंत्री ने अपनी उस्तादी दिखाई और घोड़े को काबू में कर लिया।